चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियोस के लिए। और इस पर आपको पूरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स मिल जाएगा फुल HD में। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनॉमियल। अब ये होता क्या है, कैसा दिखता है, क्या है इसके बारे में। तो अगर आप बारे में जानना है तो सिंपल है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 आपको कंप्लीट आनी चाहिए। कंप्लीट बेसिक के साथ सिखाऊंगा मैं आपको 2.1। इससे आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे चैप्टर नंबर 2 के। इसमें देखो आपके पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल। ये सब पॉलिनॉमियल दे रखे हैं, बताना है ये पॉलिनॉमियल है या फिर नहीं है। तो चैप्टर का पहला पॉइंट ये हो गया क्लियर कि भी आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सा इनमें से कौन कौन सा पॉलिनॉमियल है और कौन कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं है, बताना है। और साथ में ये पूछा है वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, पॉलिनॉमियल क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं आपको। देखो पहले बताते हैं हम आपको वन वेरिएबल के बारे में बताते हैं। वन को रहने दो, हम पहले ये बताते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल होते हैं आपके A2 लगाकर आपको Z तक नंबर, जैसे 10A या 20C ऐसे कुछ भी, या 20X कुछ भी हो सकता है। तो A to Z तक के कोई भी नंबर यूज करना, और जिसमें आपके वन वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके? वन वेरिएबल। कौन कौन सा है बताना है, और कौन कौन सा नहीं है ये भी बताना है। पॉलिनॉमियल कौन सा है ये भी आपको बताना है। अब वन वेरिएबल मतलब होता है कि आपको A से Z में से कोई एक नंबर ही आना। जैसे इस क्वेश्चन में देख लो, आपके वन वेरिएबल है, ओनली X आ रहा है। इसमें वन वेरिएबल है, ओनली Y आ रहा है। इसमें ओनली T आ रहा है, वन वेरिएबल है। इसमें ओनली Y आ रहा है, वन वेरिएबल है। इसमें तीन आ रहे हैं तो इसमें 3 वेरिएबल है। इसके अंदर X भी है, Y भी है एंड T भी है, तो ये 3 वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। जो भी क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के अंदर A to Z तक के नंबर कितने हैं, अलग अलग, पावर कितनी भी चलेगी। यहाँ पर वन वेरिएबल ये रहा, ये सेकंड वेरिएबल है, ये थर्ड वेरिएबल है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में 3 वेरिएबल है, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन नंबर 1 में भी यहाँ भी आपके वेरिएबल्स है, यहाँ भी आपके वेरिएबल है। तो सब जगह क्या दे रखे हैं, आपके वेरिएबल दे रखे हैं। तो वेरिएबल का मतलब आपको आ गया होगा कि क्वेश्चन के अंदर A to Z तक के कितने नंबर है। अब वन वेरिएबल पूछा है तो वन वेरिएबल मैंने ऊपर बताया था, कोई भी A to Z में से कोई भी एक नंबर होना चाहिए। अब बात आती है आपके पॉलिनॉमियल की। पॉलिनॉमियल क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं बहुपद। आपको क्या करना है, जो भी नंबर आता है A to Z, उस पर जो पावर है, उस पर जो क्या दे रखी है आपके पावर, वो कैसी होनी चाहिए, 0 1 2 कैसे भी, मतलब होल नंबर क्या होना चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। 0 पावर होगी तो भी चलेगा आपके, मतलब 0 पावर भी आपके काम चल जाएगा, 0 पावर वाला भी, ये भी ध्यान रखना है। जैसे देखो आपके पहला क्वेश्चन दे रखा है, वो हम बताते हैं। होल नंबर मतलब जो भी X Y Z है उसके ऊपर कोई पावर होनी चाहिए, लेकिन माइनस में नहीं होनी चाहिए। देखो जो भी आपके पॉलिनॉमियल है उसकी जो पावर है, जैसे X की पावर माइनस में होगी तो ये वाला पॉलिनॉमियल नहीं है। और भी है, जैसे जिसकी पावर अगर फ्रैक्शन में है तो भी नहीं होगी, या जो नंबर रूट में है, एक ही मतलब है दोनों का मतलब एक ही है। कैसे एक ही दोनों मतलब, जैसे अगर मान लो मुझे 16 का 1/2 निकालना है और मुझे रूट 16 निकालना, दोनों का मतलब एक ही है। कैसे? 16 का मतलब होता है 4 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। और 16 का स्क्वायर रूट भी कितना होता है, 4 होता है। इसका मतलब है ये जो रूट दे रखा है ना, इस रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो किसी की भी पावर ऐसे भी होने, ये भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा आपके। पावर माइनस में है तो भी नहीं होगा। पावर माइनस में कब होगा, जैसे ये नंबर दे रखा है आपके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर कोई नंबर ऐसे डिवाइड में है तो भी वो पॉलिनॉमियल नहीं है। इसकी पावर माइनस में है वो भी नहीं है, जिसकी पावर फ्रैक्शन में है वो भी पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन जैसे सबसे पहले आपके दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x, पहले दे रखा आपके 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7। तो देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर
केवल x दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, आपके वन वेरिएबल है। सेकंड पॉइंट इसका क्या होगा कि इसमें जो भी पावर दे रखी है, देखो सब में पावर क्या आ रही है आपके, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर क्या है आपके 0 है। तो ये नंबर जो है आपके पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल है, यस कह सकते हो। क्योंकि अब देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x 1 टाइम है और यहाँ पर x 0 टाइम है। मैंने पहले बताया जिसकी पावर 0 हो, चाहे 1 हो, 2 हो, चाहे 1000 हो, कुछ भी हो, वो पॉलिनॉमियल होता है। तो ये क्या है, आपके पॉलिनॉमियल है और ये वन वेरिएबल वाला है। अब लेते हैं हम सेकंड देर का x² प्लस √2, ये लिखा हुआ है x² प्लस √2। देखो जिसकी पावर यहाँ पर, देखो मैंने ये x के लिए बताया है, नंबर के लिए मैंने नहीं बताया है, ये ध्यान रखना। ये नंबर तो मैंने से एग्जांपल दिया है आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर आपके जो x है ना वो 2 टाइम है और यहाँ पर आपके जो x है वो आपके 0 टाइम है। तो x की जो पावर है वो आपके नेचुरल नंबर में है। एक तो ये वन वेरिएबल है, एक तो ये क्या है, ये वन वेरिएबल है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन के अंदर ओनली x ही है। फिर ये पॉलिनॉमियल भी है, तो यहाँ लिख सकते हैं यस दिस इज पॉलिनॉमियल। क्यों है, क्योंकि x की पावर, ध्यान रखना जो पावर है ना वो x की लेनी है, y की लेनी है, z की लेनी है, लेकिन नंबर की पावर नहीं लेनी है आपको। यहाँ पर x आपके 2 टाइम है और यहाँ पर x आपके 0 टाइम है। तो x की जो पावर है वो आपके होल नंबर में है, तो ये आपके पॉलिनॉमियल है। अब हम लेते हैं थर्ड में आपके दे रखा है 3√t और t√2, 3√t प्लस 2√2t, यही दे रखा आपको, एक ही बात है। तो आगे लेते चलिए, ये नंबर दे रखा है, इसमें थोड़ा ध्यान लगाना है आपको। 3 और t की पावर जो है ना वो हो जाएगी हाफ, t की पावर करनी है आपको, मेन है ना a to z तक का नंबर देखना आपके। यहाँ पर √2 है, ये लिखो या फिर 1/2 लिखो, एक ही बात है। ये है t और t की पावर यहाँ पर 1 है। हमें देखना है a to z तक के जो नंबर है उस पर पावर कितना है वो आपको चेक करना है। तो आप पहले लिखोगे, देखो इसके अंदर ओनली t आ रहा है, तो एक तो ये क्या है आपके वन वेरिएबल है, और इसके अंदर जो t आ रहा है उस t की जो पावर है ना वो यहाँ पर आपके रूट में आ रही है या फिर यहाँ पर आपके फ्रैक्शन में आ रही है। इसका मतलब है नॉट पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है ना वो आपके किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, ध्यान रखना। अब लेते हैं हम फोर्थ वाला है जो है y और y+2, y+2/y। इस पर थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर तो y की पावर 1 है और इसको जैसे ही हम ऊपर लेके आएंगे ऐसे, तो y की पावर किसमें हो जाएगी आपके यहाँ माइनस में हो जाएगी। या तो ऐसे ही रहने देना या ऐसे ही रहने देना। तो यहाँ पर पहले तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ओनली y है, तो ये वाला है आपके वन वेरिएबल, लेकिन इसकी जो पावर है वो माइनस में आ चुकी है। इसका मतलब है यहाँ लिख देना है आपको नॉट पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है आपके ये वाला, x की पावर 10, 3, 50, 10, 3 और 50। पहला देखो इस क्वेश्चन के अंदर x भी है, y भी है और t भी है, तो इसका मतलब है कि ये वाला आपके 3 वेरिएबल है, या फिर आप लिख सकते हो नॉट वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल नहीं है, इसके अंदर x भी है, y भी है, t भी है। और देखो इसकी सबकी जो पावर है ना वो आपके 0 या फिर आपके 0 से ज़्यादा है, माइनस में नहीं है, रूट में नहीं है। इसका मतलब यस दिस इज पॉलिनॉमियल। ये पॉलिनॉमियल जरूर है लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं है, तो ये 3 वेरिएबल पॉलिनॉमियल है, ये वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल नहीं है। अब है आप ये क्वेश्चन नंबर 2 है,
इसमें पूछा है राइट ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है तो मतलब आपको इस पर ही ध्यान देना है, इसमें है ही नहीं एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, आपको पूछा तो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं सभी का कोफिशिएंट बताऊंगा आपको। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। नंबर 1 हमारे पास लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर है। एक नंबर हमारे पास 2 है, एक नंबर हमारे पास एक्स स्क्वायर है और एक हमारे पास नंबर है एक्स है। तो देखो इसके पीछे कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, एक्स की पावर क्या आ जाएगी आपके 0। अब जिसके पास आपके x की पावर 0 हो, अब यहाँ पर देखो आगे नंबर होना जरूरी है, नंबर नहीं है तो आप नंबर बना सकते हो ऐसे, साइन लिख दो, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी क्या है आपके प्लस है। तो जिसकी पावर 0 हो या जिसके पास x नहीं हो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म कहते हैं। इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हो या फिर कांस्टेंट टर्म कहते हैं। पॉलिनोमियल पूरे नंबर को कहते हैं। अब ये वाला, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपके यहाँ पर लिख सकते हो कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म क्या होगा आपका 2 होगा। अब हम लिखते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें आपको केवल नंबर लिखना होता है, नंबर मतलब आगे वाला नंबर से क्या आ रहा है प्लस का 1 आ रहा है। फिर हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर आपको लिखना है तो वो भी है आपके प्लस का 1 है। तो देखो ये वाला कहलाता है कांस्टेंट टर्म, ये कहलाता है आपके, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानना है, और इसके पास लिखा हुआ नंबर हमेशा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाता है आपके 1। अब यहाँ पर ध्यान लगाना, इसमें भी आपके पास 3 डिजिट है, तो मैं लेता हूँ यहाँ पर सेकंड, जो लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। इसके अंदर 3 डिजिट है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। जो दे रखा है आपके प्लस का 2 दे रखा है। अभी देखो हमारे पास सेकंड नंबर जो दे रखा है वो ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये और ये एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है आपके। और अगर आपको दिखाना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिखाना है तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस का 1। अब ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आपके 1 और x की पावर 3, ये और ये सेम ही है। तो हमें अगर पूछते कि बताओ भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, तो हम लिखेंगे प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पर आगे साइन किसका है आपके प्लस का है, ये ध्यान रखना है आपको। अब लेते हैं हम थर्ड में आपके दे रखा है √/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे रखा है आपके। अब यहाँ पर x दे रखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1x, ऐसे भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो ये नंबर लेना है, इसके अंदर आपका एक्स स्क्वायर दे रखा था, हम यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। आंसर तो हमारा यहाँ तक ही है, आगे वाला भी ले सकते हो क्योंकि एग्जाम में कोई फिक्स नहीं है, कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछे तो आपको लिखना है प्लस का 1, ये जो आगे नंबर दे रखा ना वो आपको ध्यान है, प्लस का 1 लेना है आपको। अब हम लेते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर लेते हैं √2x - 1, ये है आपके √2x माइनस का 1 दे रखा है। तो इसमें आपके सबसे पहले तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ, अगर x पूछे तो आपको लिखना है √2, और अगर आपसे पूछ ले कांस्टेंट टर्म बताओ, अगर पूछे एग्जाम में तो वो है आपके माइनस का 1। ये तो कोफिशिएंट ऑफ x है और ये आपका माइनस का 1 कांस्टेंट टर्म है। और लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो है, आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2, वो है आपके 0। क्योंकि इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे 0x की पावर 2
प्लस √2x माइनस का 1, जिसके आगे यहाँ 0 लिखा हुआ होता है, 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो तो वो गायब हो जाता है और ऐसा दिखता है। इसका मतलब है आपके जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या होगा, इसका 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जाम्पल ईच बाइनोमियल पावर, ये डिग्री दे रखी है 35 और मोनोमियल में दे रखा है आपके 100। अब ये बाइनोमियल और ये मोनोमियल होता क्या है, ये आपने, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक तो है भाई आपके बाइनोमियल होता क्या है, पहले आपको ये भी आना चाहिए। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 नंबर होते हैं, जैसे x प्लस वाई, या फिर 100 प्लस x, या फिर 2x प्लस वाई, या फिर कोई भी नंबर, मतलब एक नंबर इधर और बीच में आना चाहिए आपके साइन। मतलब 2 साइन भी कह सकते हो, जैसे मान लो माइनस का 3x 2x प्लस का 3y, ये भी क्या है आपके बाइनोमियल है। मतलब जिसमें 2 अलग अलग नंबर आते हैं और उनके बीच में प्लस माइनस का साइन आता है। तो कुछ भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, इसे कहते हैं बाइनोमियल। एक होता है आपके मोनोमियल, मोनोमियल में केवल एक ही नंबर आता है, जैसे 100 मोनोमियल है, x या फिर XYZ कुछ भी कहते हो, मतलब इसके बीच में कोई साइन नहीं आता है, सिंगल नंबर। या आप कह सकते हो x स्क्वायर, या आप कह सकते हो x स्क्वायर YZ की पावर 3, कुछ भी सिंगल डिजिट जो अलग अलग 2 नंबरों को नहीं दिखाता है, उससे कहते हैं मोनोमियल। अब यहाँ पर आपके दे रखा है, आपको बताना है एग्जाम्पल जिसमें डिग्री कितनी हो, 35 हो, और मोनोमियल कितनी डिग्री हो, 100 डिग्री हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले देता हूँ बाइनोमियल का। तो मैं यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। तो कोई भी एक देते हैं ना, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लो इसमें पूछा है डिग्री कितनी, 35 डिग्री है, तो मैंने लिख दिया x की पावर 35 प्लस 100, ये लिखो तो भी चलेगा आपके। या y की पावर 35 प्लस z की पावर 3, कुछ भी है, तो बस एक पर क्या पावर आनी चाहिए, 35 पावर आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। आप चाहो ऐसा लिख सकते हो a की पावर 35 प्लस 2, कुछ भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, आपके सभी आंसर राइट होंगे। ऐसा नहीं से पीछे आपके पासबुक में ऐसा दे रखा है, वैसे दे रखा है, कुछ भी एग्जाम्पल दे दो चलेगा आपके। अब हम यहाँ देते हैं एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल। आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो ऐसे ही। अब मोनोमियल में आपको डिग्री लेनी है 100, तो आप ऐसा लिख सकते हो x की पावर 100, या लिख सकते हो आप 3y की पावर 100, या लिख सकते हो आप 2a की पावर 100, या लिख सकते हो 100x की पावर 100। ये नंबर तो सिंगल है, जो XYZ जो भी आएगा उसकी पावर क्या करनी है, आपको 100 करनी है, ये ध्यान रखना। तो आपकी मर्जी है, जो लिखो ये लिखो, ये लिखो, ऐसा लिखो। ये सभी एग्जाम्पल है आपके। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये आता है आपके एग्जाम में 1 नंबर का, आपको डिग्री लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है आपको, डिग्री मतलब आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री है वही लिखनी। डिग्री मतलब होता है पावर, सबसे ज्यादा जिसकी पावर होगी वो आपको लिखना है। जैसे इसके अंदर यहाँ पर x की पावर कितनी है, 3 है, यहाँ पर कितनी है, 2 है, यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो हाईएस्ट जो है ना वो आपको लिखनी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, आपके 3 हो जाएगा। अगर इसका आपको डिग्री लिखना कितना हो जाएगा, आपके 2 हो जाएगा। इसकी डिग्री लिखनी है तो यहाँ हो जाएगा आपके 1, और इसकी डिग्री देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके 0। तो सिंपल है, आपको डिग्री इसके पास में उत्तर लिखना है कि 3 है, 2 है, 1 है या 0 है। सिंपल क्वेश्चन है, डिग्री बताना बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर कौन कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन कौन सा है, और क्यूबिक कौन कौन सा है, आपको बताना है। देखो लीनियर मतलब होता है जिसकी पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 होगी, क्यूबिक मतलब जिसकी पावर 3 होगी। तो ये जो नंबर है ना, इसकी पावर देखो किसी एक पर, कोई भी देखना है, दोनों में से किसी एक पर, कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन के अंदर कितनी पावर है वो देखना है। डिग्री देखना है आपको, डिग्री देखना है
तो यहाँ पर डिग्री 2 है, इसका मतलब ये वाला आपका क्वाड्रेटिक है। इसकी पावर 3 है, इसका मतलब ये है आपके क्यूबिक। इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये क्या है आपके क्वाड्रेटिक है। इसकी पावर 1 है, ओनली 1 पावर है, इसका मतलब ये क्या है आपके लीनियर है। ये क्या है आपके लीनियर। इसकी पावर भी 1 है, तो ये वाला भी क्या है आपके लीनियर। इसकी पावर 2 है, इसका मतलब ये क्या है आपके क्वाड्रेटिक है। इसकी पावर 3 है, इसका मतलब ये क्या है एक क्यूबिक है। तो आपको डिग्री देखना है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। अब ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा यहाँ दिया हुआ नहीं आएगा क्योंकि इन तीनों में से ही पूछा है। ज़्यादा दिया हुआ होता तो इन तीनों में से कोई नहीं होता, कुछ नया हम लिखते। तो 3 के बारे में ही दिया हुआ है, तो हमें 3 के बारे में ही आपको आंसर लिखना है। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब